इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी एसओसी 101 की जीडीपी 1 का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो ये जो जीडीपी बहुत ही आसान है, पहले इसका सिनेरियो देख लेते हैं कि क्या है। फैमिली इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन दैट परफॉर्म मैनी क्रूशियल फंक्शन इन सोसाइटी। जो फैमिली है वो एक बहुत ही सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि किसी भी माशरे में बहुत से अहम काम करती है। ठीक है। ड्यूरिंग द वेक ऑफ पेंडेमिक, जैसे ही पेंडेमिक कोरोना जो है वो शुरू हुआ है, तो हर इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी उससे चेंज हुई है। इसकी इट्स कोर्स ड्यू टू सोशल कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड बाय लॉकडाउन एंड टू एडजस्ट विद द न्यू नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। क्योंकि पिछले साल कोरोना बहुत ज़्यादा रहा है, इसने आपकी पूरी ज़िंदगी, पूरे सोशल लाइफ को चेंज कर दिया है और इसकी वजह से लॉकडाउन भी हुआ। फंक्शन ऑफ फैमिलीज़ के जो भी पॉइंट हैं वो उनमें से आपने कोई भी 5 चूज़ करने हैं और उनके बारे में डिटेल लिखनी है कि वो कोविड में जो लॉकडाउन किया गया, ये जो पेंडेमिक में जो फ़र्क पड़ा है इंसानी ज़िंदगी पे, उस पे किस-किस जगह पे असर पड़ा है। ठीक है? वो आपने कोई भी 5 पॉइंट लिखने हैं और ये बताना है कि आपकी जो लाइफ है वो किस तरह से चेंज हुई है। आपने इसके 300 से 350 वर्ड्स को इसमें को कंसाइज़ करना है। इससे ज़्यादा वर्ड्स में आपने इसका आंसर नहीं लिखना, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसके बेटर सॉल्यूशन के लिए आपने हैंडआउट्स का लेसन नंबर 28 देखना है, जिसमें फंक्शंस ऑफ फैमिली बताए गए हैं। यहाँ पे 7-8 फंक्शन बताए गए हैं। आपने इनमें से किसी भी 5 के बारे में लिखना है और ये बताना है कि पेंडेमिक की वजह से इन पे क्या असर पड़ा। ठीक है? तो चलते हैं सबसे पहले, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी और रिप्रोडक्शन, इनको आप इकट्ठा करके एक पॉइंट बना सकते हैं। जैसा कि मैं आपको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने इसको कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना और इनको अपनी वर्डिंग में लिखना है ताकि आपके मार्क्स फिर अच्छे आएँगे। बहुत से लोग जो हैं, जो कि अपनी मसरूफियत की वजह से अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर सकते, जिससे बहुत सी जो है वो डाइवोर्सेस और बहुत सी दूसरी प्रॉब्लम्स जन्म लेती हैं। क्योंकि पेंडेमिक था और लोग जो है वो लॉकडाउन की वजह से घर थे, तो बहुत से रिलेशन बिल्डअप हुए हैं। ठीक है? जो एक सेक्सुअल एक्टिविटी सब जानते हैं कि किसी भी रिलेशन के लिए एक बेटर जो है वो अमल है, जो कि किसी भी रिलेशन को कायम रखने के लिए ज़रूरी है। तो इस वजह से लोगों को आपस में टाइम स्पेंड करने का मौका मिला और रिलेशन बिल्डअप अच्छा हुआ। और एक और चीज़ जो कि रिप्रोडक्शन है, क्योंकि सेक्स इज़ नेचुरल, तो वो जो है एक रिप्रोडक्शन है, ये एक बहुत ही अहम अमल है जो कि इंसानी जिस्म का एक हिस्सा है। तो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ और रिप्रोडक्शन की वजह से बहुत से न्यू बॉर्न बेबीज़ पैदा हुए, जिसकी वजह से पेंडेमिक का ये असर हुआ कि लॉकडाउन की वजह से लोगों को आपस में टाइम स्पेंड करने का मौका मिला और जो है वो रिप्रोडक्शन का अमल जो है वो सरअंजाम हुआ और इसके नतीजे में बहुत से बच्चों ने जन्म लिया। ठीक है? पहली एक्टिविटी ये। उसके बाद में नेक्स्ट देख लें आप, जो सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, जो बहुत से जो चिल्ड्रन हैं उनको आपस में टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। बच्चों को जो है वो अपनी फैमिली के साथ और फैमिली बच्चों के साथ, माँ बाप को आपस में टाइम स्पेंड करने का मौका मिला और बच्चों को एक दूसरे के साथ जो है वो लाइफ गुजारने का मौका मिला। और इसकी वजह से लोगों बच्चों में बहुत सी अच्छी चीज़ें जो है वो जन्म ली। बच्चों की बहुत सी तरबियत में बेहतरी आई। कुछ जो पेरेंट्स ऐसे हैं जो जॉब की वजह से या किसी भी वजह से अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे सक रहे थे। लॉकडाउन की वजह से बच्चे और जो है उनके पेरेंट्स आपस में उनका अच्छा इंटरेक्शन हुआ और वो एक अच्छी लाइफ गुजारने में जो है वो कायल हुए। इसका थर्ड पॉइंट आप ये लिखें, केयर ऑफ़ द सिक एंड एल्डरली। ठीक है? जैसा कि कोविड में हर बंदे को एक दूसरे की बहुत टेंशन थी कि हमारे प्यारों को कुछ हो ना जाए। ठीक है? इसलिए जो पेंडेमिक के दौरान जो लोगों में आपस में खलश भी थी या कोई प्रॉब्लम भी थी, वो उनकी केयर में तब्दील हो गई और उसमें लव एंड अफेक्शन उससे पैदा हुआ, जो कि इंसान का इंटरनल लव था और जो केयर थी वो ज़्यादा ज़ाहिर हुई और जिसकी वजह से आपस में जो है लोगों के अच्छे रिलेशन कायम हुए। जो एजेड लोग थे उनकी तो एक्स्ट्रा ही केयर की गई और अगर कोई बीमार हुआ तो उसको एक स्पेशल रूम प्रोवाइड किया गया और जो है वो सारे एसओपीज़ का ख्याल रखते हुए फैमिलीज़ ने
अच्छे रिलेशंस को कायम किया। नेक्स्ट आप पॉइंट लिख सकते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन। जैसा कि कोविड में हर कोई एक अपने प्यारों को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो एसओपीज़ का ख़ास ख्याल रखा गया। जो लोग अफोर्ड कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, सब लोगों ने एसओपीज़ का ख़ास ख्याल रखा और एक प्रोटेक्टिव जो है वो एनवायरनमेंट को बनाने की कोशिश की। हर लोग किसी ने जो है सैनिटाइज़र्स का यूज़ किया, उसके बाद में अपने फेस मास्क वगैरह को और सब चीज़ों को, और अपने प्यारों के लिए भी उन्होंने इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहम बनाया, जिसकी वजह से वो कोविड से बच सके और पेंडेमिक से वो अपने आप को महफूज रख सकें। उसके बाद में इकोनॉमिक प्रोडक्शन को आप लिख सकते हैं 5 पॉइंट। वो ये है कि जो जैसा कि कोविड से बहुत से लोग जॉबलेस हो गए, पर लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर लिया और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करने की कोशिश की। चूँकि कोविड में ऑनलाइन बिज़नेस बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ है, इसकी वजह से ये एक उसके प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं कि लॉकडाउन में लोगों ने बहुत सी स्किल्स सीखी हैं, जो कि जॉबलेस लोग थे, कोविड की वजह से जॉबलेस लोग हो गए थे। उन्होंने अपनी डिफरेंट ऑनलाइन स्किल्स सीखी और अपने आप को जो है वो ऑनलाइन बिज़नेस में ट्रांसफ़र कर लिया। और उसके बाद में जो लोग नई स्किल सीख सकते थे, उन लोगों ने और दूसरे काम किए, जिससे वो अपनी सर्वाइवल को उन्होंने बेटर बनाया। इसका दूसरा बैड फंक्शन ये है कि जो लोग ऐसे काम नहीं कर सके, उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और उनके पास जो उनकी जमा पूंजी थी वो भी ज़ाया हो गई। मैंने आपको इसको सादा अल्फाज में एक्सप्लेन किया है ताकि आपको इसकी समझ आ सके। आपने इन्हीं वर्डिंग को जो मैंने बताई है अपने वर्ड्स में लिखना है, ताकि आपकी कॉपी पेस्ट ना हो। मैंने आपको सोल्यूशन इसलिए नहीं लिख के दिया कि बहुत से स्टूडेंट्स को कॉपी पेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स फिर वो ज़ीरो आते हैं। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।